ETF क्या होता है, ETF में कैसे हम ट्रेड करते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि गोल्ड ETF क्या होता है और हम समझेंगे कि फिजिकल गोल्ड ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर ETF लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या सॉवरेन गोल्ड लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गोल्ड ETF में हमको कैसे ट्रेड करना है, गोल्ड ETF कैसे खरीदना है और कितना ये फ़ायदेमंद है और एक्चुअल में ये होता क्या है। जो ETF उसका फुल फॉर्म एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। तो पूरी बात करेंगे वीडियो में, बने रहे वीडियो के एंड तक। वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कैसे करें, इसमें मैं आपको सही तरीके से गोल्ड इन्वेस्टमेंट ETF जो होता है उसको समझाऊंगा और इसमें इन्वेस्ट करना भी बताऊंगा बिगनर के लिए कि उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ चाहिए। गोल्ड ETF में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या अकाउंट बनाने पड़ते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कहाँ से जाके आप कैसे खरीदोगे, वो मैं आपको लाइव बताऊंगा भी करके, अभी मार्केट के अंदर जा करके। तो पहले हम समझ लेते हैं कि क्या है गोल्ड ETF। देखो गाइस, गोल्ड ETF क्या है, सिंपल डेफिनेशन, गोल्ड ETF एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसमें आप स्टॉक मार्केट से गोल्ड खरीद सकते हो फिजिकल गोल्ड के बिना। ठीक है, मतलब अगर आपको सही में सोना खरीदना है लेकिन आपके घर पे जगह नहीं है, ठीक है, चोरी होने का खतरा है, लेकिन आपको गोल्ड का जो प्राइस बढ़ता है तो उसका फ़ायदा भी लेना है, तो उसके लिए आप ETF ले सकते हो। अब इसमें होता क्या है समझते हैं। ये NSE BSE पर लिस्टेड होता है। 1 यूनिट 1 ग्राम सोने की वैल्यू, ठीक, उसके हिसाब से आपका जो प्राइस उसके अंदर आता है, इसको यूनिट बना करके सेल किया जाता है उसके अंदर। ये सेबी रेगुलेटेड 99.5% प्योर गारंटी लेता है सेबी, ठीक है, डायरेक्ट, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब देखो, इसको डीमेट अकाउंट में रखा जाता है। ये NSE BSE पर लिस्टेड होता है। 1 यूनिट 1 ग्राम सोने की वैल्यू, मतलब 1 ग्राम सोने की वैल्यू के हिसाब से यूनिट बना करके इसको सेल किया जाता है, ठीक है। ये सेबी रेगुलेटेड 99.5% प्योर गारंटी देता है। उसके बाद आपका डीमेट अकाउंट में रखा जाता है इसको, ठीक है। गोल्ड है तो भाई गोल्ड के प्राइस के साथ मूव करता है ये, ठीक है। जैसे गोल्ड का जो रियल गोल्ड है उसी प्राइस के हिसाब से आपका ये होगा और इसको आप देख भी सकते हो मार्केट के अंदर, जैसे स्टॉक मार्केट को देखते हो चार्ट पे। तो अभी हम चलेंगे स्क्रीन के ऊपर भी मैं बता दूंगा कि वहाँ पे कैसे क्या लेना है, सिंपल सा है। उसके बाद आप बाय सेल एनी टाइम कर सकते हो आप, जब मार्केट खुला रहता है तो 9:15 से 3:15 3:30 तक। अब देखो भाई, फिजिकल गोल्ड लेते हो तो ये आपका ये टेंजिबल एसेट है, ठीक है। इसमें आपका मेकिंग चार्जेस लगेगा, स्ट्रॉन्ग रिस्क है कि चोरी हो गया तो खेल खत्म। अब आप गोल्ड ETF लोगे, लो कॉस्ट है, सिक्योर है, लिक्विड है, ठीक है, जब चाहो बेच दो, जब चाहो खरीद लो, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए और ट्रेडिंग अकाउंट भी चाहिए। उसके बाद आपका सॉवरेन गोल्ड जो बॉन्ड होता है वो तो देखो, आप इसको देखो ही मत, हालांकि बहुत अच्छा है सॉवरेन गोल्ड भी, पर अब ये नहीं मिलता है, ठीक है, अब बंद हो चुका है ये, तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी इसमें 2.5% इंटरेस्ट मिलता था हर 6 मंथ में और 8 साल के लिए इसका लॉक इन पीरियड था, तो ये अब बंद हो चुका है, अब नहीं मिलता है ये। नेक्स्ट आते हैं हम गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कैसे करें। ये लो कॉस्ट है, मेकिंग चार्जेस नहीं लगता, सिर्फ 0.5 to 1% एक्सपेंस रेशियो लगेगा, ठीक है। सिक्योर है आपका, हाई लिक्विडिटी रहता है इसके अंदर, मतलब लिक्विडिटी मतलब है कि आप कभी भी खरीद बेच सकते हो, आपको ग्राहक खोजने में दिक्कत नहीं होगी, कस्टमर आपको आराम से मिल जाएगा। ट्रांसपेरेंट प्राइस रहता है NSE BSE पर, लाइव प्राइस गोल्ड का चार्ट चलते रहता है, उसको आप देख सकते हो। टैक्स एफिशिएंट रहता है, 3 साल बाद LT लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है फिजिकल से बेटर रिटर्न देता है ये, ठीक है, टैक्स बेनिफिट की वजह से। इजी टू स्टार्ट है, 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे आप सिर्फ 24 रुपये लगा करके ETF खरीद सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम गोल्ड ETF कैसे खरीदें स्टेप बाय स्टेप, ठीक। तो पहले समझ लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद मैं आपको मार्केट के अंदर ले जा करके बताता हूँ, ठीक। स्टेप 1 आपका है डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलो, ठीक है। उसके लिए आप कोई भी ब्रोकर का यूज़ कर सकते हो, फ्री में खुल जाएगा। आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए रहेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं एंजल वन का आपको अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके ओपन कर लेना, मुझे भी कुछ बेनिफिट हो जाएगा और आपका भी बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि एंजल वन सही है, काफ़ी इंटरफेस इजी टू अंडरस्टैंड है। सेकंड स्टेप है आपका गोल्ड ETF सर्च करो, ठीक है। ऐप में जाना है, गोल्ड 20 लिखना है या निप्पॉन गोल्ड SBI गोल्ड सर्च करना है, NSE लिस्टेड है ये सब। यहाँ से जाके सर्च करने के बाद फिर अमाउंट एंट्री करो, ठीक है, अमाउंट या फिर क्वांटिटी या अमाउंट एंटर करो। 1 यूनिट 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 500 से भी शुरू हो सकती है, इसका है, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है, मार्केट या लिमिट ऑर्डर लगाओ, ठीक है। तो मार्केट लगा लेना, बिगनर हो तो जो रेट चल रहा है उसमें। लिमिट में मतलब ये है कि भाई इस प्राइस पे आएगा तब खरीदूंगा, तो दोनों चीज़ें कर सकते हो। बिगनर हो तो आप मार्केट ऑर्डर पे ही ले लेना, ठीक है। उसके बाद फिर बाय कन्फर्म करो, लग जाता है, ठीक है, एकदम सिंपल है। चलते हैं मार्केट के अंदर और मैं वहाँ पे आपको समझाता हूँ कि कैसे है, ठीक है, फिर आगे का हम समझते हैं। तो देखो, हम हमारे अकाउंट के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अगर डेस्कटॉप पे हो आप तो मार्केट के अंदर जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च बार दिख जाएगा, सर्च बार के अंदर आपको टाइप करना है गोल्ड 20, ठीक है, और जो भी मैंने बताया है उसको आप टाइप कर सकते हैं। देखो गोल्ड 20 के बाद अब यहाँ पे आ चुका है गोल्ड 20 निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड 20, ठीक है। ये NSE का है, ये BSE का है, ठीक है। फिर गोल्ड बेटा है, गोल्ड बेटा, तो हम गोल्ड 20 NSE वाले में जाते हैं। ये ओपन हो गया, ये हमारा चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, गोल्ड अगर ख़रीदना है तो सिंपल ये जो ग्रीन वाला बटन है इस पर हमको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्वांटिटी, ठीक है, आप कितना लेना चाहते हो। अगर 1 लेना चाहते हो तो 1 का प्राइस यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये देखो
ये 24 रुपये। अगर एक क्वांटिटी लेते हो तो आपका 24 रुपये लगेगा, ठीक है। 24 रुपये में इसका एक यूनिट मिल जाता है। उसके बाद अगर हम 2 लेते हैं 48 रुपीज़, मतलब जितना भी अब इसके अकॉर्डिंग आप ले लो। अगर हम यहाँ पे 10 टाइप करते हैं तो हमको 242.28 इतना पड़ रहा है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से प्लेस बाय ऑर्डर क्लिक करना है, आपका ऑर्डर लग जाएगा, आप परचेस कर लोगे। इतना सिंपल है सिर्फ ETF लेने के लिए, और कुछ नहीं करना। वो आपके पोर्टफोलियो में दिख जाएगा कि आपने कितना लिया है। समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके फिर से देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने आगे के टॉपिक पे, टॉप गोल्ड ETFs इन इंडिया, ठीक है। तो पहले तो मैंने बताया आपको निप्पॉन गोल्ड का ETF, गोल्ड 20 जाके सर्च करोगे दिख जाएगा। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.82, ठीक है। इसका फंड हाउस है निप्पॉन AMC, ठीक है। क्यों चूज़ करना चाहिए? क्योंकि बहुत पुराना भी है और मोस्ट लिक्विड है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से ये लिस्ट है, ये आप देख करके अपना सर्च करो, खुद से रिसर्च करो, दिमाग लगाओ, जो आपको अच्छा लगे ले लो, या फिर डाइवर्सिफाई करो जाके, सब में से ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम, गोल्ड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखो आप। 2016 में 28,000 रुपये था, 2026 में 93,000 रुपये पहुँच गया, मतलब 10 साल के अंदर 232% का रिटर्न दिया है ये, ठीक है। टोटल अगर CAGR देखा जाए तो 12.7% का ये आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम SIP वर्सेस लमसम गोल्ड ETF में, ठीक है। SIP करोगे तो हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होता है, 500 से 1000 से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिलता है, मार्केट टाइमिंग की टेंशन नहीं होती, सैलरी आने के बाद ऑटो इन्वेस्ट करो, मतलब ऑटो कट रहता है तो अपने आप कट जाता है। बेस्ट फॉर सैलराइड प्रोफेशनल्स एंड बिगनर्स। लमसम के अंदर आते हैं, अगर एक बार करना रहता है उसी को लमसम बोलते हैं, जो कि एक मुश्त पैसा जमा किया जाता है। एक बार बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करो, ठीक है। क्रैश या करेक्शन में इन्वेस्ट करो, मतलब जब बोलते हैं ना मार्केट क्रैश हो गया, उस समय हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। वो एक हमको सही डिस्काउंटेड प्राइस में हमको चीज़ें मिल जाती हैं। सब जब डरते हैं तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम, हायर रिस्क बट हायर पोटेंशियल रिटर्न, ठीक है। लमसम रहता है, मार्केट टाइमिंग ज़रूरी होती है इसके लिए, ठीक है। लार्ज कॉर्पस अवेलेबल हो तभी करो, ये एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं हम, गोल्ड ETF पर टैक्स कैसे लगता है। देखो, शॉर्ट टर्म टैक्स जो रहता है वो 24 महीने से अगर कम है, मतलब 2 साल से कम है, तो आपका टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर 30% ब्रैकेट में हो तो 30% टैक्स लगेगा। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में जाते हो आप तो 24 महीना, मतलब 2 साल से ज़्यादा अगर आप होल्ड करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में चलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपका 12.5% पोस्ट बजट 2024 ये है, ठीक है। 12.5% का टैक्स लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई कि क्या गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। ये ध्यान रखो, क्योंकि बहुत से लोग बिगनर लोग जो होते हैं भाई, वो मेरा चैनल देखते हैं, तो मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। देखो, पैनिक सेलिंग मत करना कभी भी। कभी लगे ना मार्केट क्रैश हो रहा है, ट्रंप ने ये ट्वीट मार दिया, वो न्यूज़ आ गया, ये हो गया, वो हो गया, गिर रहा है, आप पैनिक करके सेल कर देते, उसके बाद मार्केट उठ जाता है। वो चीज़ मत करो यार। गोल्ड लंबे समय के लिए होता है, परेशान मत हुआ करो ज़्यादा, ठीक है। ओनली गोल्ड में इन्वेस्ट, सिर्फ गोल्ड में ही पूरा पैसा इन्वेस्ट मत कर देना जाके, अब देख लिए हो तो, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गोल्ड पोर्टफोलियो का 10 से 20% ही होना चाहिए, ठीक। आपका टोटल पोर्टफोलियो का 10 से 20% गोल्ड में इन्वेस्ट रहेगा, बाकी और भी जगहों पे आपको इन्वेस्ट करना है। वो तो आप मेरा चैनल ज्वाइन करोगे, देखोगे, सब्सक्राइब करोगे तो सीख ही जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट कन्फ्यूजन। गोल्ड ETF के लिए डीमेट प्लस ट्रेडिंग दोनों चाहिए, सिर्फ डीमेट से काम नहीं चलेगा। तो ये मत सोचना कि सिर्फ डीमेट खोल के और हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट भी आपको चाहिए। एंजल वन का खोल लेना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा वहाँ से। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एक्सपेंस रेशियो इग्नोर करना। देखो, हाई एक्सपेंस रेशियो अगर आप लॉन्ग टर्म में करोगे ना तो रिटर्न खराब करता है वो, इसलिए कंपेयर करो उसके बाद ही लेना, ठीक। नेक्स्ट आते हैं मार्केट टाइमिंग की कोशिश। परफेक्ट टाइम ढूंढने में लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते। आज ही से SIP करना शुरू करो, या फिर ETF के अंदर आप जा करके रोज़ एक्टिवली खरीदो, प्राइस देख कर एवरेजिंग करो, खरीदो, मस्त दबा के यार इन्वेस्ट करो, पैसा बनाओ, ठीक है। गोल्ड ETF डिजिटल गोल्ड फिजिकल गोल्ड से बेहतर और सस्ता होता है। उसके बाद 500 से शुरू करो, एंजल वन से कर लेना। गोल्ड 20, ये सब मैंने आपको बता दिया, जो भी ऑप्शन है यहाँ से आप जाके देख लेना, कर लेना, ठीक है। SIP करो, मार्केट टाइमिंग ज़रूरी नहीं है। 5वां नंबर पे 24 मंथ होल्ड करो, मतलब 2 साल से ज़्यादा है, क्योंकि क्यों भाई टैक्स फालतू का भरोगे 30%, जब 12.5 में काम निपट जाएगा तो। फिर छठा आता है आपका पोर्टफोलियो का 10 से 20% गोल्ड में रखना हेल्दी है, ठीक है। उससे ज़्यादा भी मत रखना, उससे कम भी मत रखना। तो उम्मीद है वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो भाई मेरे, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और दोस्तों को भी बोलो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई आप सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता है। हमारे लिए सबसे बड़ा जो एसेट है वो आपका प्यार है, तो प्यार देते रहो, हम ग्रो करते रहेंगे, आपको भी सिखाते रहेंगे, हम खुद सीखते हैं, आपको सिखाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।